नमस्कार और सक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। द कश्मीर फाइल्स की अपार सफलता के बाद फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई परियोजना द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड को शुरू करने की घोषणा की है। यह फिल्म डिजिटल मंच G5 पर रिलीज की जाएगी। फिल्मकार ने द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड का आधिकारिक टीजर भी जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरसंहार से इनकार करने वाले और आतंकवाद का समर्थन करने वाले बहुत सारे लोगों और भारत के दुश्मनों ने कश्मीर फाइल्स पर सवाल उठाए। इसलिए अब आपके लिए हम लेकर आए हैं कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार का घिनौना सच, जिस पर कोई शैतान ही सवाल उठा सकता है। हालांकि फिल्मकार ने द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड के प्रारूप का कोई विवरण नहीं दिया। हम आपको बता दें कि G5 ने भी इसका टीजर साझा किया है और कहा है कि इससे दर्शकों को कश्मीरी पंडितों के इतिहास के उपेक्षित अध्यायों को फिर से खोजने में मदद मिलेगी। टीजर जारी होने के समय श्रीनगर में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां विवेक अग्निहोत्री ने अपनी इस नई पेशकश के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। देखिए, जब से विश्व का इतिहास है, ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि इस दुनिया में वॉर ना रुका। कहीं ना कहीं हर जगह कुछ कॉन्फ्लिक्ट या वॉर हमेशा से होता है। और ये कश्मीर एक ऐसी ज़मीन है, यहाँ पे जो भी आया उसने हमेशा वननेस की बात कही। अगर आप शैविज़्म देखें, आप सूफी संतों की भी बात देखें, ऋषियों की बात सुने, यहीं पे शंकराचार्य का है, वननेस की बात पूरे वर्ल्ड में यहीं से निकली है। और कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया भर के वेस्टेड इंटरेस्ट ने इसको एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना दिया, डिस्प्यूटेड जोन बना दिया, और जिसका फ़ायदा वर्ल्ड की जितने सुपर पावर्स हैं उनने भी काफ़ी उठाया। और विक्टिम्स कौन बने? विक्टिम्स बने जो यहाँ के लोग हैं, राइट। सो वी थॉट दैट कश्मीर में बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी फिल्में बनी हैं, और कश्मीर में जो यहाँ अभी जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की बातें कई फिल्मों में कही गई हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी थी। उनकी जो स्टोरी थी किसी ने नहीं बताई थी। सो वी थॉट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ 20-25 फिल्में करंट जो कश्मीर के प्रॉब्लम्स हैं 70s से लेकर अभी तक के, एक्सट्रीमिज़म के और भी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उस पर इतनी फिल्में बनी है, तो कश्मीरी पंडितों का भी पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आना चाहिए। और ये एक बहुत शर्म की बात है भारत के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए, कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। इतने जो लोग यहाँ रहे हैं बरसों से, जो पुश्तैनी पता नहीं कितने 1000 सालों से रहे हैं, आज वो लोग यहाँ रहते नहीं हैं। तो आई थॉट दिस स्टोरी मस्ट बी टोल्ड। एंड दूसरा हमारा पर्पज़ ये था टू ब्रिंग अवेयरनेस टू कश्मीर। और इस फिल्म से फ़ायदा आप देखिए, एक डिप्लोमेटिक और लेवल पे, सॉफ्ट पावर के लेवल पे सबका ही हुआ है। ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं हुआ। इसमें कई सारे सीन्स जो हैं, यहीं के जो लड़के हैं जो अभी यहाँ रहते हैं, उनसे मैंने लिखवाए, उनके सीन्स हैं इसमें, उनके लिखे हुए। एंड वी वांटेड एवरीबॉडीज पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस फिल्म। एंड इससे फ़ायदा ये हुआ कि वो लोग जो 30-32 साल से ट्रॉमा में हैं, द प्रोसेस ऑफ हीलिंग बिगैन विद द फिल्म। सो आई थिंक उस लेवल पे फिल्म हैज़ रियली वर्क वेरी वेल। दूसरी चीज़ कि एक जो जनरेशन 1990 के बाद पैदा हुई, जो आज यहाँ कश्मीर में भी रहते हैं, कश्मीर के बाहर रहते हैं, उनको हिस्ट्री के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और जिस ज़मीन का हिस्ट्री के साथ कनेक्शन टूट जाता है, वो ज़मीन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द जनरेशंस विद हिस्ट्री एट मल्टीपल लेवल्स। आई थिंक फिल्म हैज़ वर्कड एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। और ये जो है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये जो लोगों ने अपनी दास्तान सुनाई है। और मैं ये एक डिस्क्लेमर दे दूँ, दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ कश्मीरी पंडित विक्टिम्स, राइट। So it's only about their points of view, about their stories. And जो यहाँ आरजे थी, they were because of me, they were put into trouble. Young boys, girls हैं, singers हैं, कितने सारे singers हैं इस फिल्म में। हमने रोशे रोशे गाने, folk singer है, what was his name? हाँ, नूर मोहम्मद, वो folk singer है। हमने उनको फ्लाई करके बम्बई बुलवाया। उनने कभी जिंदगी में समुंदर नहीं देखा था। एंड सो ही सेड, मैंने कहा आप क्या करना चाहते? फिर मैं सिर्फ एक, आप मेरे को काम कर दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे समुंदर दिखा। और मैंने उनको समुंदर दिखाया, और ही सेड समथिंग जो मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ। कहते हैं, क्या ये हमारा है? मैंने क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ये भर दिया गया था, उनको ऐसा लगने लगा था कि ये हमारा है ही नहीं। तो ये जो आइसोलेशन है, जो ये डिवाइड और एक सेपरेशन की जो बातें पाकिस्तान के थ्रू, अमेरिका के थ्रू, रशिया के थ्रू, चाइना के थ्रू, भारत के दुश्मनों के थ्रू जो यहाँ पे आ के ब्रेन वॉश करके डॉक्ट्रिन की गई थी,
उन सब के हम सब विक्टिम्स हैं, ऐसा नहीं है हम सब लोग उसके विक्टिम्स थे। इट ब्रॉट मी बैक टू द थ्योरी ऑफ वननेस, फिलॉसफी ऑफ वननेस, जो इसी ज़मीन की देन है इस दुनिया को। और इसीलिए अगर आप देखें ध्यान से, कोई अगर स्टडी करे तो मेरी जितनी भी स्पीचेस हैं पिछले 2-2.5 साल में, वर्ल्ड के किसी भी फोरम पे गया हूँ, मैंने हमेशा कश्मीर के वननेस की जो फिलॉसफी है उसी के बारे में बात करी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।